नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे ही होंगे। जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं थोड़ा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, यूनियन यानी कि यूनियन हम किसको कहते हैं, हमारे यहाँ इंडिया, दैट इज भारत। यूनियन इंडिया दैट इज भारत, known as यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, यानी स्टेट्स का मिला जुला एक पार्ट, या इंडिया, उसको हम कह देते हैं यूनियन। यानी काफ़ी सारे स्टेट्स मिलके एक यूनियन बनता है, ठीक है, इंडिया के केस में। लेकिन इसका दूसरा एक और केस है, इसको फेडरेशन ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है। कौन सी कंट्रीज में? यूएस में, कनाडा में। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कहाँ कहाँ बोला जाता है? यूएस और कनाडा में। लेकिन हमारे यहाँ भी इसको फेडरेशन ऑफ स्टेट्स किसी शख्स ने बोला है, उसका नाम है B.R. अम्बेडकर। इस शख्स ने हमारे यूनियन ऑफ इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स भी बोला है, ठीक है। और B.R. अम्बेडकर के बारे में आप जैसे कि जानते हैं, ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ही ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो चलिए, अभी यहाँ एक वर्ड आया है स्टेट्स। स्टेट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, एक पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। स्टेट्स, तो रिलीजन के बेसिस पे हम देखेंगे इस पॉइंट को। रिलीजन के बेसिस पे 3 टाइप्स की स्टेट होती है। ओके, फर्स्ट होती है थियोक्रेटिक स्टेट। कौन सी स्टेट? थियोक्रेटिक स्टेट। सेकंड, एथियस्टिक स्टेट। एथियस्टिक स्टेट। थर्ड, सेकुलर स्टेट। ओके, 3 टाइप की स्टेट्स, थियोक्रेटिक स्टेट, एथियस्टिक स्टेट, सेकुलर स्टेट। आप देख सकते हैं, इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। थियोक्रेटिक स्टेट के बारे में हम बात करेंगे। थियोक्रेटिक स्टेट यानी कि किसके बारे में बात करती है? एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में। इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। किसी कंट्री का अगर लेंगे तो मैं सपोज करूँगा श्रीलंका, जिसमें आप मुस्लिम धर्म है। पाकिस्तान, तो ये इसमें एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। एथियस्टिक स्टेट यानी कि एंटी रिलीजन स्टेट। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, तो आप कोई भी एज्यूम कर सकते हैं एंटी रिलीजन स्टेट में। सेकुलर स्टेट में स्पेसिफिक एग्जांपल्स के साथ बात करेंगे। सेकुलर स्टेट यानी कि नो पर्टिकुलर रिलीजन।
इस वर्ड को समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर्टिकुलर वन, वहाँ है थियोक्रेटिक स्टेट में वन पर्टिकुलर रिलीजन, एक ही रिलीजन। यहाँ नो पर्टिकुलर रिलीजन, कोई भी रिलीजन नहीं। यानी अगर हम बात करें इंडिया के केस में, तो इंडिया भी सेकुलर कंट्री है, इंडिया, और दूसरा यूएस। ये दो कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें कोई भी रिलीजन प्रमोशन नहीं होता। यानी हम किसी भी, यानी हमारी कंट्री किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है। जैसे कि हमारे यहाँ बुद्धिज़्म भी है, सिखिज़्म भी है, जोरास्ट्रियनिज्म भी है, और हिंदुइज़्म भी है, मुस्लिम भी है, ठीक है। ऐसे ही यूएस में भी है। तो सेकुलर का मतलब ये हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को हम प्रमोट नहीं करते, सब रिलीजन्स को इक्वल राइट है। इसमें ऑल रिलीजन्स हैव इक्वल राइट। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि ऑल रिलीजन्स हैव इक्वल राइट इन सेकुलर स्टेट। जैसे कि इंडिया हमारा सेकुलर कंट्री है, तो हम देख सकते हैं उसके बारे में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर आप सबने नोट्स ले लिए हों इसके, तो अगर कोई किसी का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में। यूनियन, जैसे कि मैंने पहले बताया, इंडिया एक स्टेट्स का कंपाइलेशन होके हम उसको यूनियन बोलते हैं, ठीक है, जिसको इंडिया दैट इज़ भारत भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो अब बात करते हैं आर्टिकल फर्स्ट की। आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है, मैंने बता दिया, इंडिया दैट इज़ भारत एज नोन एज यूनियन ऑफ स्टेट्स और ऑल्सो नोन एज फेडरेशन ऑफ स्टेट्स अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर। ये आप सब याद रखेंगे। आर्टिकल 1, टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 हमें यहाँ क्या बताना चाहता है, यानी आर्टिकल 1 बताना चाहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज फिक्स्ड है। जैसे कि हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जम्मू कश्मीर, तो इसकी बाउंड्रीज फिक्स है। जहाँ भी ये दूसरी स्टेट से, जैसे पंजाब से मिलता है तो इसका बॉर्डर फिक्स है, यहाँ ये हरियाणा से मिलता है तो इसका बॉर्डर फिक्स है, हिमाचल से मिलता है तो इसका बॉर्डर फिक्स है, ठीक है। ऐसे ही हर स्टेट की बाउंड्रीज फिक्स हैं, यानी कि टेरिटरीज उसकी फिक्स है। आर्टिकल 1 हमें ये समझाना चाहता है। सेकंड आर्टिकल क्या कहता है, सेकंड आर्टिकल बात करता है अबाउट यूटीज। यूटी से आप समझ गए होंगे हमारी यूनियन टेरिटरी। कितनी हमारी यूनियन टेरिटरी है, 8 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। वो आप गूगल कर सकते हैं, वैसे सबको पता होगा कि हमारी 8 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हैं। ये हमारा आर्टिकल 2 था। आर्टिकल 3 हमारा क्या है, आर्टिकल 3 आप देख सकते हैं इसके बारे में। आर्टिकल 3 है टेरिटरीज acquired by Government of India at any time। यानी कि आर्टिकल 3 हमारे को बताता है कि हमारे यूनियन में कोई भी टेरिटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी भी टाइम एक्वायर की जाती है तो वो हमारे यूनियन में ऐड की जाएगी। कभी भी हो सकता है, वो हमारे इंडिपेंडेंस यानी 1947 से पहले भी हो सकता है और बाद में भी। हम अगर किसी देश पे युद्ध करके अगर उसको जीत लेते हैं तो वो टेरिटरीज भी हमारे इंडिया में जुड़ जाएंगी, ठीक है, वो हमारा हिस्सा बन जाएंगी हमारे देश का। तो ये आर्टिकल हमें ये बताता है।
अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ से टेरिटरीज से एक क्वेश्चन उठता है, टेरिटरीज और यूनियन से। ये दो शब्द हैं अलग अलग, एक ये यूनियन, इसके बारे में हम और सबको हटा के बात करते हैं। एक शब्द ये हो गया, एक टेरिटरीज, एक यूनियन, ये दो अलग अलग शब्द हैं बच्चों। तो हम बात करेंगे टेरिटरीज। टेरिटरी एक वाइडर टर्म है, काफ़ी बड़ी टर्म है। यूनियन एक स्मॉल टर्म है। मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा इनमें डिफरेंस क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टेरिटरीज, टेरिटरी वर्ड यानी कि बहुत वाइडर वर्ड है, यूनियन स्मॉल वर्ड है, इतना क्लियर है। अब इसका मेन पॉइंट बात करते हैं कि टेरिटरीज में यूनियन भी आ सकती हैं, ठीक है। यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि बेसिकली टेरिटरी में जो यूनियन के अंदर स्टेट्स हैं वो सारी आ सकती हैं, लेकिन टेरिटरी में वो भी आ सकती हैं जो इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद अगर जीतता है तो वो टेरिटरीज भी ऐड हो सकती है, लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया में नहीं ऐड हो सकती, ठीक है। ये डिफरेंस था इसमें। इसमें स्टेट्स और जो फ्यूचर टेरिटरी हो सकती है वो भी ऐड हो जाएगी। इसमें सिर्फ स्टेट्स जो हमारे पास अभी हैं, यानी अभी जो स्टेट्स हैं 28 हमारे पास हैं, यानी हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स हैं फिलहाल, ये ऐड हो सकती हैं। टेरिटरीज में अगर इन केस आगे कोई और स्टेट हम एक्वायर करते हैं तो हम कोई और स्टेट बनाते हैं 29 में भी 30, तो वो सब टेरिटरीज में आ सकती हैं। तो ये छोटा सा पार्ट है इसका, यूनियन टेरिटरीज का छोटा सा पार्ट है, ठीक है। आपको याद रहेगा, इस पे कई बार क्वेश्चन उठ जाता है कि कौन सा बड़ा होता है, ठीक है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया बड़ा है यूनियन ऑफ इंडिया से, ठीक है। आप याद रखेंगे इस पॉइंट को। तो चलिए आगे बात करते हैं टॉपिक के बारे में। आर्टिकल हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया। आर्टिकल फोर्थ के बारे में हम बात करेंगे अभी। ये बहुत ज़रूरी आर्टिकल्स थे जिनमें से कई बार क्वेश्चन उठ जाता है। आर्टिकल फोर्थ क्या कहता है, जो लॉ मेड इन आर्टिकल सेकंड एंड आर्टिकल थर्ड, तो वो इनके कंपिटिटेंट होंगे, ठीक है। उसको आर्टिकल 4 डिफाइन करता है। इनको अमेंडमेंट्स नहीं माना जाएगा, विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यानी ये कोई आर्टिकल 4 कहता है जो लॉ आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर, आर्टिकल 2 के अंदर यानी कि हमारा बात करता है यूटीज़ के बारे में। आर्टिकल 3 नेम्स ऑफ स्टेट्स वगैरह के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि उनका स्टेट्स के नेम वगैरह चेंज कर सकता है पार्लियामेंट, तो वो हम दोनों इन लॉज में बात करते हैं। लेकिन ये दोनों अमेंडमेंट्स नहीं माने जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ये दोनों लॉ के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। रूल माना जाएगा बट एक मैंडेटरी मतलब परमानेंट लॉ नहीं बनेगा। ये आर्टिकल 4 समझाना चाहता है हमें सिंपल से वर्ड में कि एक परमानेंट लॉ नहीं बनेगा। पार्लियामेंट के पास पावर होती है आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट आर्टिकल 368 बहुत पावरफुल आर्टिकल है
पार्लियामेंट का ये पावर है एक्चुअली पार्लियामेंट के पास अंडर आर्टिकल 368 टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पार्ट अमेंड कर सकती है, कोई रिपेल कर सकती है, कोई स्पेसिफिक पार्ट, कोई आर्टिकल निकाल सकती है कॉन्स्टिट्यूशन से, कोई आर्टिकल ऐड कर सकती है। किसके वजह से? आर्टिकल 368 की वजह से पार्लियामेंट ये सारा काम कर सकती है। अब लेकिन इसमें कह सकते हैं एक्सेप्शन केस तो हर जगह होता है। इसमें एक्सेप्शन क्या है? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कि पार्लियामेंट यानी कि ये अंडर आर्टिकल 368 कैन नॉट अमेंड बेसिक फीचर ठीक है, बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में हम बेसिक फीचर के बारे में, इस स्पेसिफिक वर्ड के बारे में हम आगे अलग वीडियो बनाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट को अंडर आर्टिकल 366 बहुत कुछ कर सकती है पार्लियामेंट, लेकिन बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का जो उसको, यानी एक परम ढांचा जिसको हमारी ह्यूमन बॉडी है, हम अगर अपने ढांचे को यानी स्केलेटन को अगर छेड़ेंगे, टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो हमारी बॉडी नेस्त नाबूद यानी ख़त्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी। ठीक है, मतलब मान लो हमारी कोई बैकबोन निकाल दे तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? तो हमारी बॉडी ऐसे स्टैंड बाय भी नहीं कर पाएगी। सेम ऐसा ही कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसमें कि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट बेसिक फीचर जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उनको अमेंड नहीं कर सकती है, यानी उनको चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, अब इसके तहत कुछ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सॉरी, क्या क्या कर सकती है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अब वो कैसे भी कर सकती है? बाय सेपरेशन और बाय एडिशन। ठीक है, of 2 or more states by addition of 2 or more states और UTs भी ऐड कर सकते हैं इसमें, या UTs के साथ रिमूवल सेपरेशन हो रहा है। ठीक है, ये केसेस बनते हैं इसके। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? एरिया इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, यानी हम मतलब पार्लियामेंट इधर कर सकती है 368 के तहत एरिया इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है स्टेट्स का। ओके, थर्ड पॉइंट, यानी ये तो हमारा हो गया। सेकंड पॉइंट, एरिया इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है। अल्टर बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स। पार्लियामेंट कैन अल्टर बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स। ठीक है, बाउंड्रीज को ख़त्म भी कर सकती कैन। फोर्थ पॉइंट हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट था कैन अल्टर बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स। फोर्थ, कैन डिमिनिश। अल्टर यानी छोटा कर सकती है, बड़ा कर सकती है, समझ रहे हो? इस तरीके से। डिमिनिश में क्या करेगी? ख़त्म कर देगी बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स। स्पेलिंग थोड़ा सा आप छोड़ सकते हैं क्योंकि स्पेलिंग कई बार गलत लिखी जाती है, आप ठीक कर सकते हैं।
कैन डिमिनिश बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स, ये हमारे आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट कर सकती है। नेम्स बदल सकती है, कैन चेंज नेम्स, कैन चेंज नेम्स, और कैन अल्टर नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है, ये इसके 5 पॉइंट्स थे जो नॉर्मली पार्लियामेंट कर सकती है। बाकी कर तो बहुत कुछ सकती है आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट, लेकिन ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको यहाँ बताए। जैसे कि 5th पॉइंट, स्टेट्स के नेम्स बदल सकती है। जैसे पंजाब है, पंजाब को कुछ नाम और रख सकती है, पंचनद, जैसे कि लैंड ऑफ 5 रिवर्स पंचनद को कहते हैं हम, तो पंजाब का पहले वही होता था, उसी पे पंजाब नाम पड़ा है। हरियाणा का नाम चेंज कर सकती है, हिमाचल का नाम चेंज कर सकती है, कुछ छोटा कर सकती है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर को JK शॉर्ट फॉर्म भी दे सकती है। इस तरीके से नेम्स या फिर उनके नाम छोटे बड़े कर सकती है। ठीक है, या नाम भी बदल सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये हमारा हो गया, एक पॉइंट है यहाँ, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। इंडिया को स्पेशल है, लिख देता हूँ मैं, फिर बताऊँगा आपको। कॉल्ड एज इंडेस्ट्रक्टिबल यहाँ गलत हो गया ये, इंडेस्ट्रक्टिबल, इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। अब यहाँ बात करते हैं इस पॉइंट की, ये स्पेशल पॉइंट है, आप सब याद रख सकते हैं। इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है, ये यहाँ हुआ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टेट्स की। हमारी जो पार्लियामेंट है या गवर्नमेंट है, वो हमारी स्टेट्स के बॉर्डर वगैरह, जो हमने इससे पहले आर्टिकल 368 के तहत बताया कि क्या क्या कर सकती है, स्टेट्स के नाम छोटे कर सकती है, बड़े कर सकती है, उनकी बाउंड्रीज कम कर सकती है, सेपरेशन से नई स्टेट बना सकती है। जो भी सारे पॉइंट्स मैंने इससे पहले बताए वो सारे इस पॉइंट में अप्लाई होते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने वो पॉइंट्स पहले बताए थे आपको, ताकि आपको यहाँ अच्छा समझने में आसानी हो सके। हमारी गवर्नमेंट्स यहाँ स्टेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, ख़त्म कर सकती हैं, अल्टर कर सकती हैं, नई स्टेट बना सकती हैं, नेम्स चेंज कर सकती हैं। इसलिए ये इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज या कॉल्ड एज इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, हमारी पार्लियामेंट कर सकती है काम, स्टेट्स यूनियन की जो वो नहीं कर सकती, स्टेट्स खुद का नाम भी चेंज नहीं कर सकती हैं, सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यूएस के केस में, ये इंडिया का केस था, यूएस के केस में उल्टा है, यानी सॉरी, यहाँ एक पॉइंट गलत हो गया, ये गलत हो गया, आप इसके लिए माफ़ कर सकते हैं मुझे, ये गलत लिखा गया। इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यूएस में दोनों इंडेस्ट्रक्टिबल, ये नीचे भी सेम ही आएगा। इंडिया के केस में इंडिया इज नोन एज इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी यहाँ ये चेंज कर सकती है गवर्नमेंट नाम वगैरह एंड ऑल सब कुछ जो आपको मैंने पहले बताया। यूएस के केस में दोनों इंडेस्ट्रक्टिबल है, इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स,
यानी ये गवर्नमेंट यूएस की प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट्स के नाम अल्टर नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया के केस में हमारी गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट हमारे स्टेट्स के नाम डिस्ट्रॉय कर सकती है, चेंज कर सकती है, अल्टर कर सकती है, स्टेट्स की बाउंड्रीज घटा बढ़ा सकती है, ठीक है, सब कुछ कर सकती है, नई स्टेट्स बना सकती है। इसलिए ये बहुत स्पेशल पॉइंट है हमारे इसका। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आप याद रखेंगे इस पॉइंट को। पॉइंट बांग्लादेश लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर विद इंडिया। चार 4096.7 किलोमीटर के करीब अप्रोक्सीमेट है ये। इतना लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ बांग्लादेश शेयर करता है। सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर है ये हमारा, लॉन्गेस्ट बॉर्डर कह सकते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, अकेली कंट्री है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं, थोड़ा सा फैक्चुअल बात करते हैं कि जैसे कि हमने पीछे से थोड़ा सा स्टेट्स लेके आते हैं। स्टेट्स, जो हमारा स्टेट्स था फॉर्मेशन कैसे हुआ वो बात करते हैं। एक कमीशन था जिसके द्वारा हमारा फॉर्मेशन, यानी कि आगे बात करते हैं फाजल अली कमीशन। फाजल अली कमीशन आप याद रखेंगे। इसमें दो नाम हैं, दो नाम हैं के.एम. पानीकर और H.N. कुजरू। ये दो नाम हैं फाजल अली कमीशन में। तो इसने क्या किया था, इसके पास दो ऑप्शन थे। फर्स्ट था लैंग्वेज एज बेसिस, सेकंड ऑप्शन था इसी का, यानी ये यहाँ से था, वन लैंग्वेज वन नेशन, जो कि सजेस्ट किया था किसने, JVC कमेटी। JVC कमेटी ने सजेस्ट किया था, लेकिन इसको अप्रूवल नहीं मिला। तो फाजल अली कमीशन बैठा सजेस्ट करने के लिए कि स्टेट्स को किस बेसिस पे बनाया जाए, जिसमें दो बंदे थे, के.एम. पानीकर यानी H.N. कुजरू और फाजल अली, ठीक है, जो इसका चेयरपर्सन था। तो इसमें दो ऑप्शन थे इसके पास, इसने चुना ये वाला ऑप्शन। फाजल अली कमीशन ने लैंग्वेज एज बेसिस को चुना स्टेट्स को डिवाइड करने के लिए, यानी स्टेट्स फॉर्मेशन के लिए। वन लैंग्वेज वन नेशन को इसने नहीं चुना, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, जिसकी वजह से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है। तो इसने ये चुना। सबसे पहला स्टेट इस थ्योरी पे कौन सा बना, आंध्रा स्टेट। आप याद रखेंगे, पहला स्टेट जो बना आंध्रा स्टेट बना, ठीक है। कौन से एक्ट के तहत बना, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 1956।
आंध्रा स्टेट जो बना फर्स्ट स्टेट फाजिल अली कमीशन के तहत और कौन से एक्ट के तहत, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ठीक है, आप याद रखेंगे सभी। अब हम बात कर सकते हैं थोड़ा सा इनके बारे में कि कब कहाँ कैसे फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, होप आप सबको मेरा ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आप सबको ये अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल का बटन दबा सकते हैं। जब भी नई वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। तो आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।